सो हेलो एवरीवन, मैं इंग्लिश स्टार्ट करने वाला हूँ और पहला चैप्टर होने वाला है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक, कभी भी हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं ग्रामर। और हाँ, मैं पहले ये बता दूं कि कोई घबराएगा नहीं, क्योंकि पहली बारी में कुछ समझ में नहीं आने वाला, कोई भी बुक हो। अब मैं आपको एक बुक बताता हूँ पहले कि किस बुक में से मैंने डेटा लिया है। नीतू सिंह मैम की बुक आती है, एक इंग्लिश की, वॉल्यूम 1 लेना। ठीक है, इस बुक से करवा रहा हूँ। ठीक, सब यही बुक लेंगे और इसी से पढ़ना है। और इसको कम से कम अपने एग्जाम से पहले 10 या 20 बार कंप्लीट करें। आप एक बार कंप्लीट करेंगे, जब फर्स्ट टाइम कंप्लीट करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, देन वो टाइम टू टाइम डिक्रीज होता रहेगा। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। पहले जब भी हम स्टार्ट करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से स्टार्ट करेंगे। या जो जो समझता है कि मुझे नहीं आता, पहले स्ट्रक्चर ही नहीं पता जिनको, मैं धीरे धीरे बताता चलूंगा। और आप जब धीरे धीरे पढ़ेंगे ना, जब आप सारे चैप्टर पढ़ लेंगे, आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहली पहली बात तो ये कि सेंटेंस बनता कैसे है। सेंटेंस जो होता है वो बनता कैसे है, कैसे बनता है सेंटेंस। पहले होगा सब्जेक्ट, जिसके बारे में हम बात करेंगे, देन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे बनता है। ये क्या हो गया, हमारा सेंटेंस हो गया। जैसे मैं बोलूं, ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट होगा नाउन या एडजेक्टिव। क्या होगा, नाउन या एडजेक्टिव। सब्जेक्ट कुछ कोई भी हो सकता है, नाउन या प्रोनाउन, जिसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, ठीक है। जैसे मैं बोल दूं, राम इज ए गुड बॉय। मैं बोल दूं राम इज ए गुड बॉय, मैं ये बोल दूं। या फिर मैं बोल दूं, ही इज गुड। क्या बोल दूं, ही इज गुड। सिंपल सेंटेंस लेता हूं पहले। ठीक है, क्या है ये, ही कौन है, ये ही कोई लड़का है, कोई बॉय है। ठीक है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये क्या हो गई, वर्ब। ये क्या हो गया, सब्जेक्ट, जिसके बारे में बात कर रहे हैं। ये हो गया सब्जेक्ट। ये गुड क्या हो गया, एडजेक्टिव, किसकी विशेषता बता रहा है, ही की। ठीक है, ये नाउन होगा या फिर एडजेक्टिव होगा। सॉरी। ठीक, तो ये ऐसे बनता है हमारा सेंटेंस। मैं आपको धीरे धीरे सब बताता चलूंगा। अभी पहले आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बताइए। पर आइए, होता क्या है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, हमें सब वर्ब का एग्रीमेंट कराना है सब्जेक्ट के साथ, कि हमें वर्ब यूज करनी है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सिंगुलर प्लूरल होते हैं ना, एक होता है सिंगुलर, होता है प्लूरल। प्लूरल, ठीक है। सिंगुलर जैसे मैं बोलूं ही, एक लड़का है, या फिर बोलूं राम। ठीक है, प्लूरल क्या हो गया, दे। दे में बहुत सारे लड़के हो सकते हैं, बहुत सारी लड़की हो सकते हैं, या फिर लड़का लड़की दोनों हो सकते हैं। राम बोलूं या फिर बोलूं, प्लूरल में और ले लेंगे, जैसे वी ले लेंगे यहाँ पर, वी आर, दे आर। ठीक है, he is, राम इज। ठीक, तो ये सिंगुलर वर्ब्स मैंने टेबल बनाई हुई है। वॉज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है सिंगुलर। जैसे प्ले को अगर हम वर्ब के साथ एस लगा देते हैं तो वो क्या बन जाती है, सिंगुलर। एक्सेप्शंस होते हैं कुछ, जैसे मैं बोलूं गो, तो गो किसके साथ आएगा, वी गो। बोलू शी गोज, यस, एस या ई एस लगाकर वर्ब क्या बन जाती है, सिंगुलर। ठीक है, जैसे मैंने यहां देखो, ही कम्स, ही कम्स क्या है, ये हो गया सब्जेक्ट, किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये कैसा, सिंगुलर। जैसे मैंने बोला, मैंने बोला कि वर्ब का एग्रीमेंट, सब्जेक्ट का या फिर वर्ब का एग्रीमेंट कराना है एक दूसरे से। ठीक है, ही कम्स, तो ही कैसा, सिंगुलर है, एक लड़के की बात हो रही है। तो वर्ब अभी बताया मैंने कि वर्ब में एस या ई एस लगा के क्या बन जाती है, वो सिंगुलर बन जाती है। क्या बन जाती है, सिंगुलर बन जाती है। ठीक है, दे कैसा है, प्लूरल है। ये कैसा है, ये प्लूरल है, तो इसके साथ क्या आया, कम। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी।
ठीक है, अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाकर, जैसे ही प्लेज, वी प्ले, ही प्लेज फुटबॉल, जैसे बोलूं ही प्लेज फुटबॉल और वी प्ले फुटबॉल। समझ में आई मेरी बात? ठीक है, नेक्स्ट देखो, अभी बताया मैंने नाउन में एस या ईएस लगाकर, जैसे मैं बोलूं बॉल, क्या हो जाएगा, ये हो गया सिंगुलर। प्लूरल कैसे हो जाएगा, प्लूरल कैसे हो जाएगा, बॉल्स। ठीक है, नाउन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। जैसे मैं बोलूं पेन, पेन्स, बुक, बुक्स। बात समझ में आ रही है? और वर्ब के साथ उल्टा है, इसमें एस ई एस लगा क्या बन जाती है, वो सिंगुलर। जैसे गो का हो जाएगा गोज, कम का हो जाएगा कम्स। ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, प्लूरल है, ये है प्लूरल। ठीक है, ये आपको ये चीज अभी याद नहीं करनी है, अभी जो मैं बता रहा हूं आपको खाली समझने के लिए, ठीक। अब देखो रूल 1 क्या कहता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। आज मैं आपको 5 या 6 से रूल पढ़ाऊंगा, डेली 5 या 6 ही रूल पढ़ाऊंगा, ठीक। पहला रूल क्या कहता है, इफ टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एंड ए प्लूरल वर्ब इज यूज्ड। अगर दो विषय या दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा जाए, जो आगे वर्ब होगी, हेल्पिंग वर्ब, वो कैसी होगी, सिंगुलर। कैसी होगी, सॉरी प्लूरल, कैसी होगी, प्लूरल। राम एंड श्याम आर कमिंग, हम ऐसे नहीं बोल सकते राम एंड श्याम इज कमिंग, हम ऐसे नहीं बोल सकते, ठीक है। राम एंड श्याम इज कमिंग नहीं बोल सकते, हो जाएगा गलत। ये हैं दो जने, और ये रूल क्या कहता है, अगर दो नाउन या फिर दो सब्जेक्ट एंड से जोड़े गए हों, तो आगे जो फॉलोइंग हेल्पिंग वर्ब होगी वो कैसी होगी, प्लूरल। तो यहां क्या आएगा, आर, ठीक है। नेक्स्ट रूल देखो क्या कहता है, इफ टू और मोर नाउन्स और एडजेक्टिव आर जॉइंड बाय एंड बट दे रेफर टू अ सिंगल पर्सन, थिंग और आइडिया, देन यूज अ सिंगुलर वर्ब। यानी अगर कोई एक से ज्यादा नाउन एंड से जोड़े गए हो, बट वो उनका मतलब वो एक ही सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, एक ही विषय के बारे में बात कर रहे हैं, तो उनके आगे जो फॉलोइंग वर्ब जो आगे यूज होगी वो कैसी होगी, सिंगुलर। जैसे माय फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड हैव कम, ये देखो हैव है ना, ये इसकी सिंगुलर होती है हैज, ठीक है। ये आपको चार्ट याद करना पड़ेगा, जैसे हैज सिंगुलर होती है, हैव प्लूरल होती है, ठीक है। ये एक वचन के साथ आती है, ये बहुवचन के साथ आती है, ठीक है। तो रूल पर आते हैं, एक फ्रेंड है जो फिलोसफर भी है और गाइड भी वही है, फिलोसफर भी है और गाइड भी है, उसका दोस्त, ठीक है। माय फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड, तो क्या है, ये गलत है, तो उसकी जगह क्या आएगा, हैज, क्या आएगा, हैज। अब देखो स्लो एंड स्टडी विन द रेस, नहीं, एक ही की बात हो रही है। जो धीरे और स्थिर रहते हैं, मतलब फोकस रहते हैं, वो क्या करते हैं, वो रेस को जीतते हैं। अभी बताया था वर्ब के साथ एस लगाकर उसे क्या बनाया जाता है, सिंगुलर। तो यहाँ पर कैसी वर्ब आनी चाहिए थी, यहाँ आनी चाहिए थी सिंगुलर। ये विन की जगह क्या होगा, विंस, क्या होगा, विंस, ठीक है। नेक्स्ट रूल देखो, नेक्स्ट रूल क्या कहता है, अब नोट देखो, इफ टू अनकाउंटेबल नाउन्स आर जॉइंड बाय एन in a sentence and refer to two different things, then use a plural verb. ऐसी दो नाउन जो अनकाउंटेबल हो और वो उनका मतलब या फिर वो किसी दो अलग अलग विषय के लिए बात कर रही हो, तो आगे जो वर्ब यूज होगी, फॉलोइंग वर्ब यूज होगी उनके लिए, वो कैसी होगी, प्लूरल। अब देखो काउंटेबल नाउन क्या होती है, एक होती है काउंटेबल और एक होती है अनकाउंटेबल, ठीक है। काउंटेबल नाउन जैसे हम गिन सकते हैं, जिनको हम गिन सकते हैं, जैसे
मैं बोलूं बुक, एक बुक, दो बुक, गिन सकते हैं। और काउंटेबल नाउन और जैसे पेन, ठीक है, बाइक, गिन सकते हैं, नाउन ही है। अगर मैं बोलूं अनकाउंटेबल नाउन की बात, अनकाउंटेबल नाउन देखो, उदाहरण देखो, ये हम नाउन चैप्टर में पढ़ेंगे, बट मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ यहाँ पर कि अनकाउंटेबल और नाउन काउंटेबल नाउन में डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, अभी मुझे भी याद नहीं आ रही। अनकाउंटेबल नाउन जैसे देखो हेयर्स, अब आप बोलोगे हेयर्स तो गिनते हैं, एक बाल टूट गया, दो बाल टूट गया। देखो कुछ चीजें हिंदी में कन्वर्ट करके समझनी है, बट इंग्लिश को पूरी तरीके से हिंदी में कन्वर्ट करके नहीं समझना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हो जाएंगी गलत। हम हिंदी में बोल देते हैं एक बाल टूट गया, दो बाल टूट गया, एक बाल गिर गया, दो बाल गिर गया, बट इंग्लिश में नहीं बोलते। हेयर्स अनकाउंटेबल होते हैं। हम गिनते क्या है, एक बाल को क्या बोलते हैं, स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं, स्ट्रैंड। जैसे अब बोलोगे स्टार्स जो हैं, दिमाग में आएगा क्या, स्टार्स जो हैं काउंटेबल हैं, ये काउंटेबल है, ये अनकाउंटेबल नहीं है स्टार्स। ये गिनना मुश्किल है, बट हम गिनते हैं ना, एक स्टार, दो स्टार, वन स्टार, टू स्टार। ठीक है, ऐसे अनकाउंटेबल नाउन जैसे जितने भी, नॉलेज ये नाउन है, लव नाउन है, हेट नाउन है। ठीक है, जितनी भी फीलिंग्स टाइप है ये सब अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, ठीक है जी, हम इसे नाउन चैप्टर में पढ़ेंगे। आगे देखो नॉलेज, देखो हम नहीं गिन सकते ना, ये थोड़ी करना है बस एक नॉलेज है, दो नॉलेज है, लॉट ऑफ नॉलेज। उनके पहले कुछ प्रीफिक्स लगाते हैं, कुछ ऐसा स्पेसिफिक, तब यूज करते हैं। अब देखो क्या करा, पॉवर्टी एंड माइजरी, यानी गरीबी और भुखमरी एक साथ आते हैं, कम टुगेदर। बोल रहा है दो अनकाउंटेबल नाउन अगर एंड से जोड़े जाएं तो आगे जो फॉलोइंग वर्ब होगी कैसी होगी, प्लूरल। और ये प्लूरल ही है। अगर यहाँ सिंगुलर यूज करनी होती तो हम कम का क्या करते, कम्स। अगर यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट होता या फिर रूल के हिसाब से। ठीक, अब देखो रूल 3। रूल 3 क्या कह रहा है, इफ टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एज वेल एज, विद, along with, together with, and not, in addition to, but, besides, except, rather than, accompanied by, like, unlike, no less than, nothing but, then, use the verb according to the first subject। अगर कोई दो सब्जेक्ट, दो विषय इन इनसे जोड़े गए हो, ये जो लिस्ट दे रखी है पूरी, सॉरी, इनसे जोड़े गए हो, तो वर्ब कैसे यूज होगी, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, राम। यहाँ पर राम है, राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स इज कमिंग। ये इज किसके लिए आया है, राम के लिए। ठीक है, हमें सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है, और ये पढ़ते पढ़ते तुम्हें समझ में आ जाएगा किसके लिए बात हो रही है। राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स इज कमिंग, यहाँ आर नहीं आएगा, क्या आएगा, इज आएगा। ठीक है, तो क्योंकि राम सिंगुलर है, अब कह रहे हैं ना, अगर एज वेल एज, विद, अलोंग विद हो तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट के हम आगे वर्ब यूज करेंगे। राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स इज कमिंग। ठीक है, अगर यहां होता माय फ्रेंड्स, फ्रेंड्स कितना हो गया, प्लूरल, एज वेल एज देयर पेरेंट्स आर कमिंग, तब आता आर। ठीक है, अगर मैं बोलूं माय फ्रेंड्स as well as their parents are coming, अभी भी यहाँ पेरेंट्स को देखकर नहीं आया है, किसको देखकर आया है, माय फ्रेंड्स। ये प्लूरल है ना, बहुत दिनों बाद में पेन पकड़ रहा हूँ, थोड़ी राइटिंग खराब आ रही। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल देखो क्या है, द कैप्टन along with the sailors was drawn। देखो कैप्टन, ये एक ही कैप्टन की बात हो रही है, कैप्टन से नहीं होते क्योंकि कैप्टन काउंटेबल है। ठीक है, एक ही कैप्टन है, अगर यहाँ कैप्टन्स होते तो होता है प्लूरल। अभी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट, तो हमें ये क्या करना है, ये सारी जितनी भी लिस्ट है ये याद करनी पड़ेगी, और ऐसे बैठ के रटने नहीं बैठ जाना है। जब आप बुक को बार बार पढ़ेंगे तो ये माइंड में खुद ही आ जाएंगी आपके। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा कि एरर कहाँ से पूछ रहा है। माई फादर अनलाइक माई अंकल्स इज वेरी स्ट्रिक्ट। अब यहाँ अंकल्स को देख के कोई भी आर लगा देगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू, क्या कहते हैं ये, अकॉर्डिंग टू अंकल्स। ठीक है, क्या लगा देगा, आर।
बट रूल क्या कहता है, अगर दो नाउन इन सभी से जुड़कर कोई सेंटेंस बना रहे हैं, ठीक है, तो वर्ब कैसी आएगी, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट रूल देखो, if the articles is placed only once before two subject joined by and then the verb will be singular। कहता है आर्टिकल क्या होता है, आर्टिकल हम आर्टिकल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, बस मैं बता देता हूँ, ये तीन होते हैं आर्टिकल, ठीक है, ए एन द, ठीक है, ये होते हैं आर्टिकल। ये कह रहा है अगर दो नाउन एंड से जुड़े हो, दो नाउन एंड से जुड़े हो, जैसे देखो व्हाइट एंड ब्लैक, और आर्टिकल सिर्फ एक के आगे लगा है, ऐसा नहीं होगा इसके आगे नहीं लगा तो इसके आगे लगा दिया, स्टार्टिंग से होगा आर्टिकल, या अगर एक में होगा तो इसमें होगा, दो में होगा तो ये दोनों में होगा, ऐसा नहीं हो सकता इसमें है और इसमें नहीं है, पहले वाले में तो होना ही होना होगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, कहना क्या चाह रहा है, अगर दो आर्टिकल एंड से जुड़े हो और एक के आगे आर्टिकल हो, जो वर्ब यूज होगी, हेल्पिंग वर्ब, वो कैसी यूज होगी, हेल्पिंग वर्ब होते हैं, कैसी यूज होगी, सिंगुलर, कैसी यूज होगी, सिंगुलर। क्या कह रहा है, ए व्हाइट एंड ब्लैक गाउन वॉज बॉट बाय हर। भाई आपको क्या समझ में आ रहा होगा, एक सफेद और एक ब्लैक गाउन खरीदा होगा, यानी गाउन कितने हो गए, दो, कितने हो गए, दो। तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल, कैसी आएगी, प्लूरल। नहीं, वो जो गाउन था उसमें दो कलर थे, ब्लैक एंड व्हाइट था वो। ठीक है, आप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, चर्चिल वॉज अ ग्रेट ऑरेटर एंड ग्रेट पॉलिटिशियन ऑफ हिज टाइम। ये गलत है, क्यों गलत है? नेक्स्ट देखो, ये ठीक है, चर्चिल वॉज अ ग्रेट ऑरेटर एंड पॉलिटिशियन ऑफ हिज टाइम। भाई चर्चिल एक ही आदमी तो है, इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो हम दो बार आर्टिकल कैसे यूज कर सकते हैं? देखो ऐसे भी पूछ लेगा, ऐसे नहीं कि आपको डायरेक्ट आर्टिकल से स्टार्ट करके दे देगा, ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन बना देगा, चर्चिल वॉज अ ग्रेट ऑरेटर एंड ग्रेट पॉलिटिशियन ऑफ हिज टाइम। नहीं, चर्चिल वॉज अ ग्रेट ऑरेटर एंड पॉलिटिशियन ऑफ हिज टाइम। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, नोट पढ़ते हैं, ये नोट पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है ये रूल्स आपको याद करने, अच्छे से दिमाग में बिठा लेने हैं। If the article is placed before each subject, then plural verb will be used. Example, the director and the producer have come. देखो have का सिंगुलर क्या होता है? have का सिंगुलर होता है has। अब देखो यहाँ दो आर्टिकल यूज है, दो आदमी है, एक डायरेक्टर है, एक डायरेक्टर है और ये दूसरा कौन है, प्रोड्यूसर। एक डायरेक्टर है और दूसरा कौन है, प्रोड्यूसर, दो हैं, तो इसलिए यहां पर ये प्लूरल वर्ब यूज हुई है। ठीक है, नेक्स्ट रूल देखो, फिफ्थ रूल देखो, इफ टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय नीदर नॉर ईदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये एक ही है, पेयर है, कि पेयर से भी क्वेश्चन आ जाता है कि नॉट ओनली के साथ आगे कुछ और लगा देंगे, बट आपको बट ऑल्सो यूज करना है, नॉर और नन बट, then verb will be used according to the nearest subject, according to the nearest subject। देखो, neither Ram nor Sham has come। neither nor का मतलब क्या होता है, ना तो ये, neither Ram nor Sham, ना तो राम ना ही श्याम आया, राम और his friends have come। ठीक है, नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है यहाँ पर, फ्रेंड्स। फ्रेंड्स कैसा है, प्लूरल। अगर हम अकॉर्डिंग टू रूल देखें तो अगर ऐसी इन सभी से, नीदर नॉर ईदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉर और नन बट, इन सब से अगर दो नाउन्स को जोड़ा गया है, दो सब्जेक्ट को जोड़ा गया है, तो वर्ब जो आएगी वो अकॉर्डिंग टू नियरेस्ट सब्जेक्ट आएगी। तो यहाँ नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है, फ्रेंड्स। अब देखो, हैज राम और श्याम कम, देखो और आ रहा है, दो ये नाउन कैसे हैं, ये सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है और ये भी सिंगुलर है, बात समझ में आ रही है। तो ये हेल्पिंग वर्ब, देखो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में वर्ब पहले आ जाती है, या फिर देखो वर्ब पहले आ गई ना, हैज राम और श्याम कम, अगर ये होता राम और श्याम, राम एंड श्याम हैज कम, अगर इसका हम पॉजिटिव वाक्य बनाए और इंटेरोगेटिव्स को चेंज करें, ठीक है, इंटेरोगेटिव से चेंज करके पॉजिटिव वाक्य बनाए,
मतलब एक स्टेटमेंट, राम एंड श्याम हैज कम। अब यहाँ ये हैज किस लिए आया है, नियरेस्ट सब्जेक्ट। नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, राम, तो यहाँ कैसी वर्ब आई, सिंगुलर। आगे बढ़े, रूल नंबर 5 देखें, नीदर ऑफ यूज्ड फॉर 2 नाउन्स फॉर मोर देन 2 सब्जेक्ट यूज नन ऑफ। ठीक है, ये कह रहा है नीदर ऑफ, जब 2 व्यक्ति की बात हो रही हो, यानी इन दोनों में से कोई नहीं, तब होगा नीदर ऑफ का यूज। और नन कब यूज होगा, जब 2 से ज्यादा व्यक्ति की बात हो रही हो, मतलब इनमें से कोई नहीं। जैसे बोलूं, नीदर ऑफ हिज 4 सन्स लुक्ड आफ्टर हिम। नीदर ऑफ हिज 4 सन्स लुक्ड आफ्टर हिम, तो नीदर कब यूज होगा, जब 2 जनों की बात हो रही हो। अब यहाँ तो 4 है, यहाँ तो 4 हैं, कितने हैं, 4, तो क्या आएगा, नन ऑफ हिज 4 सन्स लुक्ड आफ्टर हिम। ठीक है, या फिर होगा नीदर ऑफ हिज 2 सन्स लुक्ड आफ्टर हिम, ये होगा। ठीक है, अब देखो इसी से मिलता जुलता, ईदर ऑफ कब यूज होगा, फॉर 2 सब्जेक्ट फॉर मोर देन 2 1, जब पॉजिटिव वाक्य हो। यहाँ पे नीदर है, ना तो ये ना तो ये। ईदर और क्या है, ईदर ऑफ या तो ये या तो ये। ठीक है, बोथ ऑफ देम, ये देम होता, देम डिड नॉट टेक द एग्जाम। तो यहाँ देखो इन्होंने क्या कर दिया, बोथ का यूज हमेशा पॉजिटिव वाक्य में यूज होता है, और ये कैसा है, नेगेटिव। ये नॉट आ रहा है ना, और नीदर एक बार यूज कर दिया तो आगे हम नॉट यूज नहीं कर सकते। पहले इसका मतलब ही ये है, इनमें से कोई नहीं, नीदर ऑफ देम टुक द एग्जाम। ठीक है, हो जाएगा राइट। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही, बाकी रूल पढ़ेंगे हम आगे। जो नहीं समझ में आएगा धीरे धीरे समझ में आएगा, जो नहीं समझ में आएगा कमेंट करें, मैं नेक्स्ट क्लास में फिर समझा दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय। और आपको ये क्लास समझ में आती है, ये रूल समझ में आए तो कमेंट में जरूर बताना, जो भी इस वीडियो को देख रहा है। ठीक है, बाय बाय।